पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की बड़ी एटमी क़ुव्वत है और अब इसे कोई मुल्क लाइट नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मुल्क ने यानी जंग में मुलव्वस जितने भी मुल्क हैं अमेरिका, इसराइल, ईरान, सऊदी अरब या इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान के ये ज़िम्मा लगाया हो कि वो हमारे दरमियान सुलह के लिए कोशिशें तेज़ करे, लेकिन ये भी तयशुदा है कि पाकिस्तान को उसकी एटमी क़ुव्वत होने के हवाले से एक सालिस का किरदार अदा करना है और इस्लामी मुल्कों के दरमियान ख़ास तौर पर जो तज़ादात, जो मामलात हैं, उनमें पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। और पाकिस्तान की ये भी एक कोशिश है और ये तस्लीम शुदा बात है कि वो नहीं चाहता कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तलखी हो या एक दूसरे पर मिसाइल फेंके जाएं। और इसके साथ साथ ये भी एक अहम बात है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त करते हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी रियाज़ और तेहरान दोनों के साथ बहुत मुतवाज़िन है। अगरचे किसी ने बाकायदा पाकिस्तान को ये काम नहीं सौंपा और ना ही इसके ये ज़िम्मा लगाया है, लेकिन OIC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और गज़ा की सूरत हाल और ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से भी उसने बहुत अहम काम किया था और अब भी सिफारती दबाव डाल रहा है और चाहता है कि ये जंग ज़्यादा ना फैले और रुक जाए। लेकिन किसी ऐसी दरख्वास्त के बगैर पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और वो दो रियासती हल जो है वो भी पेश करता है। पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से वाज़े रही है कि जब तक फ़लस्तीन को उनका हक नहीं मिलता वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालिया राब्ते, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाले राब्तों में इलाक़ाई इस्तेहकाम पर भी बात हुई है और पाकिस्तान ने हमेशा ईरान को मशवरा दिया है कि वो कशीदगी को कम करने के लिए ज़रा अपने रवैये पर नज़रसानी करे। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फ़ौरन वापस ना आए तो मेरा ख्याल है उनकी सऊदी प्रिंस यानी वली अहद सल्तनत से भी मुलाकात होगी और शायद बहुत से मामलात में वो जब पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे तो वो बहुत क्लियर होंगे और इस पर वो यानी पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकेगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ईरान की तरफ से किसी हतमी यकीन दहानी का कोई सरकारी बयान तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन सिफारती सतह पर बातचीत यकीनन जारी है और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा ना हो इस पर भी काम हो रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर का हालिया दौरा सऊदी अरब भी शायद इन सारे सवालात का जवाब है कि पाकिस्तान इस जंग में क्या किरदार अदा कर रहा है। क्या वो सालसी का किरदार अदा करके इस जंग को रुकवा सकता है? लिहाजा सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई, ये तयशुदा है कि इस मुलाकात में वज़ीर दिफा सऊदी अरब से उनकी मुलाकात में ये सारी बातें ज़ेर बहस आएँ, चूँकि पाकिस्तान अब एक बाकायदा मुआहदे में है सऊदी अरब के साथ, जिसमें सबसे अहम बात हरमैन शरीफैन की पासबानी का काम है। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की अफवाज को तरबियत दे और मेरा ख्याल है ये काम किसी हद तक हो भी रहा है। दूसरा, अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब के दिफा में कोई किरदार अदा करना है तो पाकिस्तान ये भी चाहेगा कि सऊदी अरब में असलहा साजी और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी वो दोनों मुल्क एक दूसरे की मुआवनत करें और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और अमन व अमान की सूरत हाल में भी पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करता रहे।